हेलो फ्रेंड्स, तो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 24 अपनी एक्सरसाइज फर्स्ट प्रोबेबिलिटी का। किस पे बेस्ड है? डाई पे। डाइस पे क्या कह रहा है कि अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाइस को जो है हमने एक डाई लिया है, एक डाइस जो होता है अपने पास लूडो वाला, उसको हमने 2 बार टॉस किया है, 2 बार उससे फेंका है या टॉस किया, जो भी है हमने उसको है करा है। तो क्या कह रहे हैं, क्या प्रोबेबिलिटी होगी? पहले तो ये देखते हैं कि एक चीज समझ लो, आप एक चीज दिमाग में बिठा लो कि एक कॉइन को 3 बार टॉस करना या 3 कॉइन्स को 1 बार टॉस करना सेम चीज है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में थी, वैसे इसमें क्या है, एक डाइस को 2 बार उछालना या 2 डाइस को साथ में उछालना सेम चीज है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। आउटकम सेम ही होंगे, वही वाले कि पहले वाले पे 1, दूसरे वाले पे 1 ऐसे हो सकता है, या 1 और 2 हो सकते हैं, 1 और 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 1 5 1 6, ठीक है, 2 1। यही आउटकम्स आपके पास बनने हैं। ये आपको मैंने बनाना सिखाया हुआ है ना इंट्रोडक्शन में, कैसे बनाते हैं। और ये तो बहुत सिंपल है, इसमें वैसे समझाने जैसा कुछ है भी नहीं, फिर भी एक बार इसको समझ लो। क्या है कि कॉमे आप लगाते रहना, कॉमे लगाने की तो ज़रूरत नहीं है मुझे, शायद आप लगा लोगे। आउटकम्स रफ पेज पे ही तो लिखने हैं आपने। क्या हुआ क्या हुआ, क्या लिखे मैंने? 36 के 36 लिख दिए। टोटल कितने होते हैं? टोटल होते हैं 36। मैंने जो है 36 के 36 यहाँ पे लिख दिए जल्दी जल्दी। ठीक है, क्या है? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, मतलब पहले वाले पे 1, दूसरे वाले पे 1, पहले वाले पे 1, दूसरे वाले पे 2, पहले वाले पे 1, दूसरे वाले पे 3, ऐसा है। ठीक है, या फिर हम इसमें बोल रहे हैं कि पहले वाले जो चांस फेंका उस पे 1, दूसरे वाले पे भी 1, ये हो सकता है। ठीक है, कैसे ही समझ लो आप इस चीज को। 5 विल नॉट कम अप इधर, इसमें पूछा है 5 एक बार भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, और इसमें बोला गया है 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, की 5 कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए, एक बार तो कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए, ये चीज बोली है। क्या है? 5 एक बार भी नहीं आना चाहिए और 5 कम से कम एक बार तो आना चाहिए। तो आपको ये वो सिचुएशन नहीं लग रही कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट है ये, और ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। जो अपने पास फॉर्मूला होता है, क्या उसमें ये सेटिस्फाई नहीं होगा? बिल्कुल होगा, है ना। इसमें क्या कह रहा है कि 5 एक बार भी नहीं आना चाहिए, इसमें कह रहा है 5 एक बार तो आना ही चाहिए, कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। तो क्या ये वो केस नहीं हो गए? अगर हम एक की निकाल ले तो दूसरे के खुद ही आ जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट निकाल लेते हैं कि 5 एक बार भी नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए, किस किस में नहीं आ रहा? देखो, ये इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, अंडरलाइन कर रही हूँ मैं जिनमें नहीं है। इसमें तो है, सॉरी, इसमें है, इन सब में है, इनमें नहीं है। कितने हो गए? ये हो गए अपने पास टोटल 25। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, देखो एग्जाम टाइम तक ना जब आप बिल्कुल इनमें एक्सपर्ट हो जाओगे ना, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सारे के सारे लिख के देखो। ठीक है, अगर आप एक्सपर्ट हो तो आप ऐसे ही अंदाजा लगा लोगे। तो क्या है इसमें? ऐसे 25 आउटकम्स हैं जिसमें 5 एक बार भी नहीं आ रहा, ना तो पहले वाले पे डाइस पे आ रहा, ना दूसरे वाले पे। या फिर जो हमने इसमें केस लिया है क्वेश्चन में कि पहले जब हमने फेंका तब भी 5 नहीं आया, दूसरी बार जब फेंका तब भी 5 नहीं आया, मेरा फेवरेट नंबर ही नहीं आ रहा है, नहीं आया। तो क्या हमने निकालनी है अब इसके अंदर? फेवरेबल कितने हैं? फेवर में अपने पास हैं कितने हैं? 25। टोटल कितने हैं? 36। तो यही आंसर हो जाएगा, 25 डिवाइड में 36, 25 बाय 36। अब हमें नॉट इवेंट वाली हमने यहाँ निकाल ली। ठीक है, हमने फॉर्मूला लगा लिया। अब हमें निकालनी है इवेंट वाली, जैसे मैंने आपको पहले ही समझा दिया। तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा हो तो, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस में नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1। मतलब कोई इवेंट हो रहा है, ठीक है, और वो इवेंट नहीं हो रहा, इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी आप ऐड करोगे आंसर बढ़ देगा। यही होता है कि मान लो मैं बोलूँ कि मेरे चांसेस हैं बारिश होने के, मेरे चांसेस हैं, आज मैं अंदाजा लगा रही हूँ कि बारिश होने के चांसेस हैं वो हैं इतने। ठीक है, और मैं बोलूँ कि बारिश ना होने के चांसेस इतने हैं, तो इन दोनों का सम क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, यही चीज़ इसमें है कि नॉट इवेंट की हमें दी हुई है यहाँ 25 बाय में 36, हमें ऑफ इवेंट निकालनी है। हम क्या करेंगे? हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालने के लिए 1 में से इसको इधर आके ये माइनस हो जाएगा, इनको माइनस करने के बाद एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा? 11 बाय 36 आंसर। लेकिन अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं उस टाइम याद आता, तो अगर आपको सिंपल कंसेप्ट लगाना है यहाँ पे कि एटलीस्ट 1 से ही करना चाहती हूँ मैं, तो
तो उसके लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि एट लीस्ट क्या होता है, एट मोस्ट क्या होता है और एग्जैक्टली क्या होता है। ये बहुत काम आएगा आपको इसमें, एट लीस्ट, एट मोस्ट एंड एट लीस्ट, एट मोस्ट एंड एग्जैक्टली। इसकी वीडियो अगली मैं जो है बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे सिर्फ वो बनाऊंगी, आपको उसको ध्यान से देख लेना है, ठीक है। ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी, बहुत सिंपली आपको इजीली वो चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है जी। चलते हैं अभी के लिए, बाय।